से डॉक्टर अल्पना मिश्रा। आज आप सभी से 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, देव दीपावली जैसे पावन पर्वों पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के विशेष विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यह आप सभी से कहूँगी कि या निवेदन करूँगी कि किसी भी ग्रहण को लेकर के आप सब इतना डरा मत करिए। और उस डरने का कारण भी है, उसका कारण है ये मार्केट हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के इतना भय, इतना डर व्याप्त कर देता है कि ये गोचर होने वाला है, ये ट्रांजिट होने वाला है, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत तरह की भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। अब इसमें से कितनी सच्ची कितनी झूठी होंगी ये तो वक्त आप सबको बता ही देगा, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस लगा करके देखिए कि क्या ऐसा संभव है कि 12 राशियों में किसी एक राशि पे अगर यह घातक है तो वह उस एक राशि से जुड़े हुए असंख्यों लोग हैं, क्या वो सबके लिए घातक होगा? नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी ग्रहण, किसी भी ट्रांजिट को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हुआ करिए, परेशान मत हुआ करिए, या डरा मत करिए, भय व्याप्त अपने अंदर मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब मैं सीधे टू द पॉइंट बात करती हूँ। 8 नवंबर 2022 को दिन मंगलवार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोपहर में 2:19 से यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसका सूतक काल प्रारंभ होगा प्रातः काल 8:29 पर। इसका आप चंद्रमा के अंतर होता है, चंद्रमा के घटने बढ़ने के हिसाब से इसके मिनट्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, तो सूतक काल में भी वह परिवर्तन होगा। डजंट नॉट मैटर, आप 8 बजे से मान लीजिए तो भी ठीक है, चलेगा। आप सूतक काल से पहले अपने मंदिर के कपाट बंद कर दें, देव मूर्तियों को ढक दें, धर्म ग्रंथों को स्पर्श ना करें तो बेहतर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। यह ग्रहण जो लग रहा है भारत में, यह जब चंद्रमा, विशेष रूप से चंद्रमा जब उदित होते हैं, पूर्ण उस पे होते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। यह ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है। ग्रस्तोदय मतलब जब ग्रहण का अंत हो रहा होगा उस समय चंद्रमा उदित हो रहे होंगे भारत में। अन्य स्थानों के बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन भारत में जब चंद्रमा उदित हो रहे हैं उस समय ग्रहण समाप्ति काल होगा। तो बहुत ज्यादा भयभीत मत होइएगा। दूसरी चीज कि एक पक्ष में 2 ग्रहण लगना, दीपावली वाले दिन सूर्य ग्रहण लगा था और देव दीपावली वाले दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब आप इसमें सिमिलरिटीज देखिए, सूर्य ग्रहण भी मंगलवार को लगा, चंद्र ग्रहण भी मंगलवार को लग रहा है। सूर्य ग्रहण भी दोपहर से प्रारंभ होकर प्रदोष काल तक रहा और यह चंद्र ग्रहण भी दोपहर से प्रारंभ होकर प्रदोष काल तक है। दोनों ही ग्रहण का समय और स्थितियां आप देखिए, सूर्य तुला राशि में है, बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, सूर्य पहले ही कमजोर हैं और फिर चंद्रमा का यह ग्रहण। तो देश दुनिया के लिए, हमारे जलवायु के लिए, हमारे जो नेचर है उसके लिए ग्रहण बहुत अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सभी व्यक्तियों को, सारे ही जनधन को क्या ये हानि पहुंचाएंगे? ऐसा भी नहीं है, इसलिए सबको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो पीक टाइम होगा वो 4:13 पे होगा। और एक विशेष बात, ग्रहण 2 तरह के होते हैं, खंडग्रास और खग्रास। खग्रास चंद्र ग्रहण वह होता है जिसमें कि चंद्रमा या सूरज पूरी तरह से राहु से ग्रसित हो जाए, ढक जाए, राहु से पूरी तरह से ढक ले। और खंडग्रास क्या होता है? जब उसकी आंशिक छाया दिखाई देती रहे। सूर्य या चंद्रमा अगर आंशिक रूप से दिखाई दे रहे हैं तो वो खंडग्रास होता है। तो यह ग्रहण भारत में खंडग्रास ना होकर के खग्रासी होगा, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन सभी हिस्सों में देखा नहीं जाएगा। कोलकाता से प्रारंभ होगा और अधिकांश हिस्सों में देखा जाएगा, लेकिन सभी जगह नहीं। फिर न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर का एरिया, अमेरिका, जापान, जकार्ता, इन सब एरियाज में यह ग्रहण देखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाएगा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे यह ग्रहण देखा जा रहा है। अभी हम फिलहाल भारत की बात करते हैं।
अगली बात जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है वह ये है कि इस ग्रहण से जो सारी जनधन पे जो विशेष प्रभाव पड़ने वाला वह यह है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह धन का कारक है, मन का कारक है, हमारे धन का कारक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अभी देखेंगे आने वाले टाइम पीरियड में एक बड़ी मंदी, एक इम्पॉर्टेंट काफी आप ग्राफ देखेंगे कि उसमें पैसे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। मंदी हमारे विश्व में बहुत क्रिटिकल रूप में पांव पसारेगी, तो वह एक नेगेटिव चीज है इसकी। दूसरी चीज क्या है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तीसरी चीज वर्षा होने वाली है, अभी वर्षा भी बहुत ज्यादा होने वाली है अभी चंद्र ग्रहण के आसपास। तो इन विशेष बिंदुओं का प्रभाव आप देखेंगे। फिर अब आप ये देखिए कि ये लग रहा है ग्रहण किसमें। यह ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लगने का अर्थ आप समझिएगा कि मेष राशि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है। यह मंगल की राशि है, हमारे पराक्रम की राशि है, और मंगल और चंद्रमा मित्र हैं, ठीक। दूसरी चीज शुक्र है, भरणी नक्षत्र के स्वामी जो है वो शुक्र। यह भाव किसका है? दूसरा। यह शुक्र जो है वो दूसरे भाव का स्वामी है, और दूसरा भाव जो होता है वो हमारी लिक्विड मनी है। इस ट्रांजैक्शन की गुण बातों को आप समझिए। ये जो ग्रहण है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है? काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि में यह ग्रहण लग रहा है, और हमारे जो दूसरा भाव है उसके जो स्वामी है शुक्र, उनके नक्षत्र भरणी नक्षत्र में लग रहा है। तो पहला भाव भी दूषित और दूसरा भी दूषित, यानी कि पैसे और हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो मन है, चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है और धन का कारक है। तो इन पे इफेक्ट पड़ेगा, इन पे ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि आप अपना पराक्रम, अपने काम नहीं कर पाएंगे। इनसे ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी मनी क्राइसिस रहेंगे। आपका मन, ये ग्रहण जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा वो आपके मन पे डालेगा। आप मन से काफी रूप से परेशान रहने वाले हैं। वह जातक केवल जिनकी नेटल चार्ट में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा किसी भी तरह से यदि अष्टम से, द्वादश से या छठे से संबंध बना रहा है, यह हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा केतु की युति है, चंद्रमा राहु की युति है, या चंद्रमा शनि से विषयोग बन रहा हो। अगली चीज कि इन्हें सावधान रहना है जिनके नेटल चार्ट में शनि मंगल की युति है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा मैं जो बात कह रही हूँ। वह सभी जातक जिनके नेटल चार्ट में शनि मंगल की युति है, ये द्वंद्व योग बन रहा है, वो लोग बहुत सावधान रहे। कारण मंगल वक्री हैं और शनि मंगल के नक्षत्र में है। बात को समझने का प्रयास करिए आप सब कि मंगल पहले से ही वक्री हैं और मंगल की राशि में यह ग्रहण लग रहा है, और शनि जो है वो मंगल के ही नक्षत्र में है। तो मंगल का बल इस समय बहुत ज्यादा है, और शनि भी मंगल के ही बल को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे कर्म के कारक हैं, जो न्याय के कारक हैं, वो भी मंगल के ही बल को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मंगल की इंपॉर्टेंस यहाँ बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। और चूंकि मंगल वक्री है, तो जिन भी जातकों की कुंडली में, जिन लोगों की कुंडली में मंगल और शनि की युति होगी ना, उन्हें आप देखिएगा ये ग्रहण कैसे प्रभावित करता है। एक आपको जो सहारा मिल सकता था वो गुरुदेव से मिल सकता था, देवगुरु बृहस्पति से। तो बृहस्पति पहले ही वक्री हैं। बृहस्पति भले ही कंडीशन उनकी ठीक हो, वो मीन राशि में है, लेकिन वो वक्री हैं, उनका बल बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है, और चंद्रमा पे ग्रहण ही लग रहा है। तो यह चंद्र ग्रहण आगे आने वाले 3 महीने में कुछ लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन सावधान रहिए, ध्यान रखेंगे तो कोई भी दुर्घटना या जन धन की हानि नहीं होगी यदि आप सचेत रहेंगे। अगली चीज कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में उनका जन्म नक्षत्र भरणी है, यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, यह आपके जन्म कुंडली में यदि कोई प्लैनेट भरणी नक्षत्र में बैठा है, और खासकर
राहु केतु अगर भरणी नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे भाव से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठे हुए हैं जो भरणी नक्षत्र में हैं, तो वे लोग ध्यान रखें। बाकी सभी लोगों को इस ग्रहण से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। अगला मुख्य बिंदु क्या है कि इसका समय आप सभी चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दे भी रही हूँ। इसका समय है 8:39 से सुबह सूतक लग जाएगा। इसके बाद 2:19 से यह ग्रहण प्रारंभ होगा और 6:29 पर यह ग्रहण समाप्त हो रहा है। यह ग्रहण जो खगरास समय होगा इसका वह है 3:47। ग्रहण का मध्य काल है 4:39। ग्रहण की छाया का समय है 7:26। जो छाया समाप्ति का समय है वो 7:26 पर इसकी छाया समाप्त हो जाएगी। इसके उपरांत आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको क्या क्या करना है यह नियम पूर्वक सुन लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी व्यक्ति जिनके जन्म राशि मेष है या लग्न भी मेष है तो भी आप ध्यान रखें। वैसे तो मेष राशि के जातक और भरणी नक्षत्र के जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उन्हें ध्यान क्या रखना है कि आपको तर्पण करना है। स्नान करिए, स्नान करने के बाद तर्पण करिए और उसके उपरांत दान, आप जिस तरह का भी दान कर सकते हैं उस दान को करिए। विशेष रूप से ऊनी वस्त्रों का यदि आप दान करते हैं तो बेहतर होगा। सफ़ेद रंग के ऊनी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। उसके उपरांत वह सभी जातक जिनकी नेटल चार्ट में राहु और केतु संबंधी कोई दोष हैं वो राहु केतु की शांति के लिए जाप करें बैठ करके और राहु केतु से संबंधित दान करें। इसके अतिरिक्त वह सभी माताएं, जो बात मैं यहाँ कहने जा रही हूँ, माताएं विशेष रूप से सुने कि जिनके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या जिनके बच्चों की आदतें बहुत ख़राब हैं, बहुत लापरवाह हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हैं, बुरी हैबिट्स पड़ गई हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उन सभी बच्चों के नेटल चार्ट में चंद्रमा पीड़ित है। यदि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, यदि आपके बच्चे चोरी कर रहे हैं या गलत संगत का शिकार हो गए हैं या सही से किसी काम में मन नहीं लगाते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि चंद्रमा पीड़ित है और उनके लिए यह चंद्र ग्रहण समझ लीजिए वरदान है। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो उपाय करेंगे वो बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं और वो प्रभाव दिखाते हैं आपके ऊपर। तो वो माताएं सचेत रहें और वह जो मैं भी उपाय बताऊंगी उनको अवश्य कर लें। अगले कौन लोग हैं? अगले वे लोग जिन्हें मानसिक समस्याएं रहती हैं, जैसे कि आपको नींद नहीं आती है या आप डिप्रेशन के शिकार हैं बहुत ज़्यादा, आप तनाव बहुत ज़्यादा आपको घेरे रहता है या आप बार बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, रात में आपको नींद नहीं आती है, आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, तो आप सबके लिए भी यह चंद्र ग्रहण उपायों के लिए बहुत ही अनुकूल है। अगले वे लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र और शनि का विष योग है। इसे समझेंगे कैसे? अगर बच्चे के जन्म के समय उनकी माता बीमार थी या जन्म होने के बाद माता बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, या फिर जिनकी शादी होकर के कोई लड़की अगर आई है और उसके आने के बाद उसकी सास 1, 2, 3 साल में अगर भयंकर बीमार पड़ी हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जन्म कुंडली में यह विष दोष बना हुआ है और आपको क्या करना है यह भी मैं भी उपाय में बताऊंगी। अगले कौन से लोग हैं? अगले वह लोग हैं जिनकी राशियों का मैं अभी नाम ले रही हूँ। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि आपकी तुला राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। मेष, तुला और मीन राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के जो मेष राशि में यह ग्रहण लग ही रहा है। दूसरा, तुला राशि के सप्तम भाव में यह ग्रहण लग रहा है, मेष के लग्न में, तुला के सप्तम में, और मीन के 2nd हाउस में यह ग्रहण लग रहा है। तो 1st हाउस आपका व्यक्तित्व है,
मेष राशि के जातकों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, उनके धन की कहीं हानि हो सकती है। स्पेशली स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य में आपका कोई ऐसे एक्सीडेंट आदि हो सकता है जिससे आपका पैसा आपके स्वास्थ्य पे व्यय हो जाएगा। और तुला राशि के जातकों के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्पाउस से, आपके पति या आपकी पत्नी से आपका झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, आप उसके कारण डिप्रेशन में आ सकते हैं। उनसे संबंध आपके इतने खराब हो जाएंगे कि आपका रिलेशनशिप लगभग खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। तो तुला राशि के जातकों को और मीन राशि के जातकों को, क्योंकि सेकंड हाउस में मीन राशि के बन रहा है, तो सेकंड हाउस पैसे का कारक है, ससुराल का कारक है, धन। तो मीन राशि के जातक 3 माह तक बहुत सावधान रहें। वह अपना पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे या किसी ऐसे को उधार दे सकते हैं या ऐसा कोई डिसीजन लेकर के पैसा अपना फंसा सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के पछताना पड़े। पैसे की क्राइसिस उनकी देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो ये प्रभाव देगा वो मेष, तुला और मीन राशि के जातकों को देने वाला है। तो इन राशि के जातकों को सावधान रहना ज़रूर चाहिए। अगली चीज़, अब यह ग्रहण जो आंशिक रूप से प्रभाव देगा या थोड़ा जिनको नुकसान देने वाला है, वह राशियाँ कौन सी हैं? तो वह राशियाँ हैं कर्क, मकर और कुंभ। कर्क, मकर, कुंभ और वृश्चिक राशि को भी मैं यहाँ बोलूंगी। कर्क, मकर, कुंभ और वृश्चिक राशि को थोड़ा सावधान रहने वाली बात है। कर्क राशि वालों को उनके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह का झगड़ा लड़ाई आदि हो सकती है। तो उन्हें भी अपने मन को थोड़ा समझाना चाहिए और जल्दबाजी में आके कोई निर्णय ना लें, बेवजह किसी से बहस ना करें, उनके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम हो सकती है। मकर राशि के जातकों को पैसे संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। कोई निर्णय ले रहे हैं अगर धन संबंधी तो सोच समझ के लिए। फिर इसी तरह से कुंभ राशि के जातकों को और वृश्चिक राशि के जातकों, वैसे भी चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है, तो चंद्रमा पे जब भी कोई ग्रहण लगेगा तो वृश्चिक राशि के जातकों को तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही चाहिए। अब यह ग्रहण लाभकारी किसके लिए है? तो मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या राशि जो है ना, इन दोनों के लिए यह ग्रहण अच्छा है। उनके पैसे के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, उनका मन जो अभी तक परेशान था उसे स्थायित्व मिलेगा, उन्हें बेहतर रिजल्ट देता हुआ यह ग्रहण मुझे दिखाई दे रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों को और कन्या राशि के जातकों को मुझे हर प्रकार से लाभ देता यह ग्रहण दिखाई दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं हम उपायों। उपाय आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वह राहु केतु से संबंधित, यदि आपके जन्म कुंडली में दोष हैं तो आपको राहु केतु की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। अगली चीज, विष योग से मुक्ति के लिए जिनके नेटल चार्ट में विष योग है या चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित है, उन्हें ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है ग्रहण काल में रेगुलरली, जब तक यह ग्रहण लगेगा, अर्थात 2:19 से 6:19 तक आप यह जाप करते रहें, इस मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र का जाप आप मोतियों की माला से, स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अगला मंत्र है, अगर यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप एक साधारण सा मंत्र लिख लें और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, क्योंकि चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तिष्क पे धारण किया है। तो मस्तिष्क पे धारण करने के कारण चंद्रमा से संबंधित कोई भी परेशानी यदि है और आप शिव जी की आराधना करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होता है। तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी इस ग्रहण काल के दौरान कर सकते हैं, इस मंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं। अगला उपाय है चंद्र यंत्र की सिद्धिकरण। आप चंद्रमा का जो यंत्र है उसको जागृत कर सकते हैं इस ग्रहण काल के दौरान। उसको जागृत करके आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं गले में, या किसी और को पहनाना चाहें, अपनी संतान को पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है वह सभी जातक। अब एक अंतिम और अचूक उपाय, अंतिम और अचूक उपाय मैंने क्यों कहा? क्योंकि
मैंने आपसे अभी चर्चा करी थी कि मंगल वक्री है और शनि मंगल के नक्षत्र में है, और इस वर्ष मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इस वर्ष पे सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी ग्रह का है तो मंगल और शनि का ही है। तो आप अगर हनुमान जी की किसी भी रूप में आराधना करते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करके, बजरंग बाण करके, हनुमान चालीसा करके, सुंदरकांड का पाठ करके, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं तो साधारण रूप में हनुमान चालीसा का पाठ आप करें किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके, तो भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप लगातार 3 महीने करके देखिए। यह एक ऐसा अचूक उपाय है जिसकी कोई काट नहीं होती है। अचूक मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हनुमान जी जो हैं उनकी गिनती सदैव रक्षक में होती है, और मंगल की राशि मेष राशि में यह ग्रहण लग रहा है। मंगल वक्री चल रहे हैं, उसके स्वामी कौन है? हनुमान जी। इस कारण से हनुमान जी की किसी रूप में यदि आप आराधना करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होना है। पराक्रम के स्वामी है, आपका पराक्रम मजबूत हो जाएगा। बल के स्वामी है, आपको शारीरिक बल मिलेगा। और चंद्रमा चूंकि मंगल के मित्र हैं, चंद्रमा और मंगल जब एक साथ बैठते हैं तो रुचक नामक योग बनाते हैं। तो यह अचूक उपाय है, कोई भी कर सकता है। तो यदि आप बहुत सारे उपायों में नहीं फंसना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय करिए हनुमान जी की आराधना का उपाय, और आपको किसी तरह की कोई परेशानी इस ग्रहण काल में नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट और बेहतर वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें। नमस्कार।